A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। फिर उसके अलावा मैं आप लोगों को यहां पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर आपके घर के पास हो तो उसके लिए क्या करें। यानी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, आपका एग्जाम सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो, आपके जनपद में ही हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए टोटल 3 चॉइसेस दी जाती हैं, ठीक है। पहली चॉइस होती है, दूसरी चॉइस होती है और तीसरी चॉइस होती है। यानी आप 3 अलग अलग जगह को अपने एग्जाम सेंटर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अपनी पहली चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा, तो अपना ही जनपद सेलेक्ट कीजिएगा, अपनी ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जो आप पहली चॉइस सेलेक्ट करते हैं वही आपका एग्जाम सेंटर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, अपना एग्जाम सेंटर ज्यादा दूर नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो पहली चॉइस आप लोग फिलअप कीजिएगा वो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जनपद, अपना ही जिला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर पहली चॉइस में आप अपनी ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो वही आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर पहली चॉइस कहीं आप लोगों ने दूर की सेलेक्ट कर ली तो आपको दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। इससे कोई फायदा होगा नहीं, फालतू में आपको लंबा सफर करना पड़ेगा, तो इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो पहली चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा अपना ही जनपद सेलेक्ट कीजिएगा, वही आपका एग्जाम सेंटर हो जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी और तीसरी चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा वो भी अपने आसपास की ही सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है, जो पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए वो आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जनपद होना चाहिए, वहीं आपका एंट्रेंस एग्जाम फिर होगा, आपको ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते समय। यह मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं। जैसे बिहार के स्टूडेंट्स हो गए, बिहार के स्टूडेंट्स भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है फॉर्म फिलअप करेंगे, उनका एग्जाम तो यूपी में ही होगा। ध्यान रखिएगा, यूपी में ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है तो यूपी में ही होगा। तो जैसे कोई बिहार का स्टूडेंट है, वो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करता है तो उसका एग्जाम यूपी में ही होगा। बस जैसे देखिए, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते समय ऐसी डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा उत्तर प्रदेश की जो बिहार के आसपास हो, ताकि आपको ज्यादा लंबा सफर ना तय करना पड़े, ठीक है। यह भी आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसीलिए यह मैं आपको डिटेल में यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको एग्जाम सेंटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दी है। अब इसके बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स काफी परेशान है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस बार ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा तो पेपर टफ आ सकता है, कुछ ये सोच रहे हैं कि इजी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका पेपर पहले आता था वैसे ही आपका पेपर आएगा। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम से काफी डर भी लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, इसमें आपका बहुत फायदा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहले क्या होता था, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स थे, इन लोगों का OMR पद्धति से एंट्रेंस एग्जाम होता था ऑफलाइन, ठीक है। अब लेकिन
ग्रुप ए का भी एंट्रेंस एग्जाम इस बार ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम में आपका बहुत ही फायदा है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ओएमआर में आप कोई आंसर कर देते थे, जैसे ओएमआर शीट में क्या होता था, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता था, आप कोई आंसर कर देते थे तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते थे। एक बार जो आंसर कर दिया तो कर दिया, आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है, आप आंसर यहां पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको लगा अभी मैंने सॉल्व किया ये सही है, आपने टिक कर दिया, फिर आपको बाद में लगता है कि नहीं ये दूसरा आंसर इसका हो सकता है, तो आप जाके चेंज कर सकते हैं, ये आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन हाँ यहां पे एक काम ये कर दिया गया है कि जो आप लोगों का ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन, उसको कम कर दिया गया। ठीक है, पहले आपको 3 घंटे का समय मिलता था, अब आपको 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, 30 मिनट आपके कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे यह बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं चला पाते। कमेंट करके मुझे यह बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आंसर करना है, सभी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं, वो मुझे कमेंट करके बता देंगे। मैं आपको बता दूं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में आपका फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बस ये है, देखिए पहले क्या होता था, ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम में आप अपना पेपर अपने साथ ला सकते थे, लेकिन यहां पे आपको पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, पेपर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंप्यूटर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप यहां पे पेपर तो साथ में ला नहीं सकते हैं, तो क्वेश्चंस आपके एक एक करके आएंगे। पहले क्या होता था, आपको पूरा पेपर एक साथ मिल जाता था। ठीक है, पेपर मिल जाता था और पेपर आप पूरा पढ़ भी लेते थे, लेकिन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक एक करके आएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 100 क्वेश्चन एक साथ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, एक एक करके आप क्वेश्चंस को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम से डर लगता है तो इस डर को निकाल दीजिए, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है, बहुत ही इजी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आपका इजी होता है, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स पेपर को लेकर बड़े परेशान हो गए हैं कि पेपर कठिन आ सकता है या फिर पेपर आसान आ सकता है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो पेपर बनाता है वही जानता है कि पेपर कैसा आ सकता है, कठिन आएगा या आसान आएगा। आपका क्या काम है, आपका काम पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये नहीं हो सकता कि आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि पेपर कठिन आएगा या फिर पेपर आसान आएगा, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते। जो पेपर बनाता है वही जानता है कि एग्जाम का पेपर कैसा आने वाला है। लेकिन ये मान के चलिएगा, हो सकता है कि इस बार आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, एग्जाम पैटर्न में काफी चेंज कर दिया गया है, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो बड़े आसानी से आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों से पहले ही पूछ लिया कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में बता दूंगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों का मॉक टेस्ट भी आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मॉक टेस्ट आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के 10 दिन पहले। देखिए जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा कि कैसे आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना है। जैसे मॉक टेस्ट में आप पेपर देंगे वैसे ही आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो जब मॉक टेस्ट आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और मॉक टेस्ट में आपको करके बता भी दूंगा आपको कैसे करना है, और ठीक वैसे ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट देंगे वैसे ही आपका पेपर होगा, बस वहां पे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मत सोच लीजिएगा जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लगा लिया वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बता दी है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।